विदिशा में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का नया कारनामा सामने आया है, जहां झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बिजली विभाग ने लाखों का बिल थमा दिया। ये बिल भी 1-2 लाख के नहीं बल्कि 6 से 7 लाख रुपए के हैं। जब से बिल मिले हैं, झुग्गी और ऐसे मकानों में रहने वाले लोगों की नींद गायब है। देखिए रिपोर्ट। ये कच्चे मकान, ये झुग्गियां, किसी में एक कमरा है, किसी में 2 होंगे, लेकिन इनका बिल आ रहा है लाखों का। विदिशा की आज्ञाराम कॉलोनी की इन झुग्गियों में गरीब और मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं। 2 वक्त की रोटी जुटाना कईयों के लिए मुश्किल हो जाता है। घर में बल्ब और पंखे के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन बिजली विभाग ने लाखों का बिल थमा दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा के मध्य प्रदेश की आज्ञाराम कॉलोनी में। ये वह झुग्गी हैं जिन झुग्गियों को विद्युत मंडल ने एक बिल का झटका दिया है। जिन झुग्गियों में बिल 100 रुपए आता था, आज वो 1 महीने का बिल लाखों में तब्दील हो गया है। किसी का बिल 6.5 लाख रुपए आया है तो किसी का बिल 7 लाख रुपए आया है। ये वह झुग्गी है जिसमें एक बत्ती कनेक्शन है। ये गरीब एक पंखा एक बल्ब बमुश्किल जला पाते हैं। विद्युत मंडल ने इनका बिल 6.5 लाख रुपए के करीब दिया है। जब से बिल आया है, इन घरों में रहने वाले लोग परेशान हैं। घर में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि उनके पति मजदूरी करके 4-5 सदस्यों का पेट पाल रहे हैं। घर में बल्ब और पंखे के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन बिजली विभाग ने बिल 7 लाख रुपए का थमा दिया है। पहले कितना बिल आता था आपका? 100 रुपए आता था। 100 रुपए आता था। एक हाँ। बत्ती कनेक्शन है। हाँ, एक बत्ती कनेक्शन। तो बिल ऐसे अचानक लाखों रुपए में कैसे आ गया? ये स्मार्ट मीटर लगा है ना, ये तब से आ गया। अभी 1 महीने हुआ है स्मार्ट मीटर को लगे। ये पहला बिल आया है ना, तो ये आया 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए आया है। हाँ। फिर आपने इसकी शिकायत की विद्युत हाँ, मंडल में? की है, ऑफिस में की है। फिर क्या बोले वो लोग? उन लोगों ने बोला देख लेंगे, और अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया देखने के लिए। यहाँ मेरे साथ एक और दीदी भी मौजूद है। दीदी, आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है? किरण। किरण जी, कितने परिवार में सदस्य हैं और आप लोगों का जो दिनचर्या चलता है या जीवन यापन कैसे चलता है, क्या करते हैं आप? बस कुछ नहीं, जो ये बेलदारी करते हैं, तगाड़ी डालते हैं, और क्या करेंगे। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की। बिजली विभाग के अधिकारियों से भी मिले, लेकिन महीना भर बीत जाने के बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ है। अब इन्हें बिजली कटने का डर सता रहा है। लाइट आ नहीं रही हमारी, बिल्कुल डिम रहती है लाइट यहाँ पे। तो दीदी, आप मुझे बता रहे थे कि आप लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है और इसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हुआ। की थी शिकायत। विद्युत मंडल में गए थे आप? हाँ। फिर क्या आश्वासन मिला है उधर से? कुछ नहीं हुआ, उसे गए थे बस। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब जब लाखों रुपए का बिल आ गया तो क्या करते हैं आप लोग, कैसे भरेंगे? नहीं, हम नहीं भर पाएंगे, हम मजदूर लोग हैं, कैसे भरेंगे? पेट भरेंगे अपना, क्या बिल भरेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कितना क्या क्या यूज करते हैं आप अपने घर में? एक पंखा चलता है, एक बल्ब है। इस मामले को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने जांच कराने की बात कही। देखिए, मैं ये जानकारियाँ ले रहा हूँ। अभी स्टेटस मेरे पास बिल इसका है नहीं कि स्मार्ट मीटर का क्या स्टेटस है, पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 2 लाख से ज़्यादा यहाँ लगने हैं, तो हम चाहेंगे कि तेज़ी से स्मार्ट मीटर लगे। यहाँ तक आपने जो समस्या बताई कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल जो है वो ज़्यादा आएगा, ऐसी ही कुछ भ्रांतियाँ हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि सरकार ने अभी नए रेगुलेशंस में हमको ये भी कहा है कि अगर दिन के समय में बिजली के जो बिल हैं उसमें स्मार्ट मीटर की बिलिंग में कुछ आपको छूट भी दी जाएगी, तो उसका बड़ा फायदा हमारे कंज्यूमर्स को होने वाला है। तो इसका फायदा हम सभी लोग उठाएंगे। बिजली कंपनी के अधिकारी आज भी जांच कराने की बात करते नजर आ रहे हैं, जबकि झुग्गी में रहने वाले ये लोग महीने भर से इनके दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। कूलर नहीं चला रहे हैं, इन्हें डर है कि बगैर लाइट जलाए और बगैर पंखा और कूलर चलाए विद्युत मंडल ने 7 लाख रुपए का बिल दे दिया। अगर कूलर चलाते तो ये बिल कहीं और पहुंच जाता। कैमरामैन राहुल के साथ नवीद खान, एनडीटीवी।